बिहार बोर्ड क्लास 9th का एनुअल एग्जाम 2021 जारी है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपके क्लास 9th के एनुअल एग्जाम 2021 का विषय कोड 113 अर्थात कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये ना ही मॉडल पेपर है और ना ही वायरल प्रश्न पत्र है, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही प्रश्न पत्र बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेगा कल के एग्जाम में। एक एक प्रश्न को या तो आप याद करते जाएं या यदि याद नहीं होता है तो एक कॉपी का पेज लेकर और इधर क्वेश्चन नंबर चढ़ा ले कि 1 2 3 ऐसे, और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन ए बी सी, जैसे आपको लिख कर ले जाना हो तो लिख कर लेकर जा सकते हैं और याद करके जाना हो तो याद करके जा सकते हैं। प्रश्न पत्र में कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है, सेम प्रश्न पत्र यही मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जैसे क्लास 10th में होता है कि सबका कोड किसी का ए मिला किसी का बी मिला, और 9th में आप देख रहे हैं ऐसा हो ही नहीं रहा, आपका सब किसी का एक ही सीट मिलेगा। तो आप लिख कर भी लेकर जा सकते हैं कि 1 का ए 2 का बी, ऐसे भी ले जाकर आप लिख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है याद करके जाएँ तो या लिख कर लेकर जाएँ तो। ये बिल्कुल यही ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके सामने है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन जारी है, इंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप चाहे तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन समाप्त हो चुका है, शुरुआत हो रहा है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की। यहाँ पे लिखा गया कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही है और जो ऑप्शन सही है उसे आपको OMR शीट जो आपको मिल रहा है उस पर कलर कर देना है। और आगे इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है कि यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, अर्थात कि आपको सिर्फ 100 प्रश्न भी आता हो तब भी आपको 50 ही बनाना है। जैसे मैं आपको सभी प्रश्न बता दे रहा हूँ, लेकिन तभी आपको परीक्षा में 50 ही प्रश्न का जवाब देना है। यानी कि हमको 100 मालूम है तो 100 में 100 बना दिए, 100 बनाइएगा तभी आपको 85 अंक मिलेगा, 50 बनाइएगा तभी 85 अंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया 50 × 1 50 मार्क्स। पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्वेश्चन 1 से 60 तक जो है आपका जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं उस पर आधारित प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि माँ इन धर्मजुदा सेज दैट हर फादर लव्स मनी मोर देन, तो मोर देन हर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके चैप्टर से प्रश्न लिया गया तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, याद कर लीजिए या लिखते चलिए। पहला का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है यायाति रियलाइज दैट मैंस डिजायर कैन नेवर बी कंप्लीटेड सेटिस्फाइड, अर्थात कि यायातु को रियलाइज्ड हो गया कि आदमी की इच्छा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि एसएमएस वाज कॉन्सीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द डैश डैश फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या भराएगा? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो बी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो ईयर द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रो बाय मोर देन, सभी आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 80 मिलियन पीपल। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नार्सिसस सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल फेस, तो 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिल्लाह खान फादर वाज, तो पैगंबर बॉक्स, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू हैज अ सेंस ऑफ, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू हैज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम डैश डैश ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज द ओनली साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है डेला सोल्ड हर हेयर टू बाई अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू पद्मा होम इज कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्गेनिंग, अर्थात कि ऑप्शन डी राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है हाउ मेनी सन्स डिड ययाति है, अर्थात कि ययाति के पास कितने पुत्र थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है एसएमएस इज एन इजी वे ऑफ, तो एसएमएस किसका इजी वे है? तो कम्युनिकेशन का, तो राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्री इज क्या है आपसे पूछा गया है, तो ये एन एसे है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कि इको ट्रीज के द्वारा आ रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन रिसीव्ड द पुंगी, क्या राइट आंसर होगा? पुंगी, ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो 15 नंबर प्रश्न का लिख लीजिए, आंसर होगा ऑप्शन डी। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द राइटर ऑफ काठमांडू फाइंड्स डिफिकल्ट टू टीयर हिमसेल्फ वे फ्रॉम द, तो देखिए इसमें
इस प्रश्न पे थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हिमसेल्फ वे फ्रॉम द फ्लूट सेलर। इसमें फ्लूट सेलर कहीं पे नहीं है, तो इस प्रश्न को आपको छोड़ देना है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर आप मत लिखिए, क्योंकि हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। ऐसे भी आपको 100 प्रश्न है तो लगातार बनाना नहीं है, कोई भी 85 आपको बनाना है। 100 बनाने का कभी भी भूल कर भी गलती से भी प्रयास न करें। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हु सेड इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। तो ये कथन किसका है, किसने कहा था कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया? तो ये कथन है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विल यू बाई माई हेयर सेट। इसका कथन है विल यू बाई माई हेयर। तो डेला ये बोलती है क्रिसमस गिफ्ट खरीदने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है ययाति वाज अ ब्रेव किंग। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो 19 नंबर का क्या आंसर आपको लिखना है? ऑप्शन ए होगा किंग। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है लार्ज नंबर्स ऑफ अमेरिकन्स डाई ईच ईयर फ्रॉम डैश डैश डिजीज। प्रश्न का राइट आंसर करके पूछा, यहाँ पे क्या भराएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का आंसर लिख लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा। 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि एपीजे अब्दुल कलाम मदर वाज, अर्थात कि एपीजे अब्दुल कलाम के मदर कौन थी? तो उनके माँ का नाम था असियामा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान वेंट टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी। तो वहां पे भोजपुरी चैता गाने के लिए बिस्मिल्लाह खान जाया करते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चैता। 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ मीटर। आपके कविता से एक प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है डैश डैश ही शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपन। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा द ब्लाइंड। यहाँ पे क्या भरना है आपको? द ब्लाइंड। तो लीजिए याद कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा द ब्लाइंड 24 का। 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द ब्रीथ ऑफ नेचर इज, द ब्रीथ ऑफ नेचर इज रड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कटिंग ऑफ ट्रीज कंपेल द हेवल्स टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या करते हैं पेड़ भी? क्राई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्राई। 27 नंबर प्रश्न भी हम लोग छोड़ेंगे, आपको 85 बनाना है। इस पे भी थोड़ा सा संदेह है, तो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न पोएट इज लाइक ग्रास बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू। तो ही हैज द एबिलिटी टू बाउंस बैक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि डैश डैश ग्रो लाइक ह्यूमन बींग्स, ट्रीज ग्रो लाइक ह्यूमन बींग्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वन शुड बी टॉट दैट इन एवरी डैश डैश देयर इज अ फ्रेंड। तो ये भी आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनेमी से भी अपने फ्रेंड के जैसा बात करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है द ग्रैंड मदर हैड अ प्लास्टिक डैश डैश बैग, अर्थात कि यहाँ पे क्या भराएगा? तो द ग्रैंड मदर हैड अ प्लास्टिक शॉपिंग बैग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शॉपिंग। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है सूरदास वाज आल्सो अ। तो सूरदास वाज आल्सो अ ब्लाइंड पोएट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द टूथ ऑफ द विंटर विंड इज नॉट सो। 33 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कीन। तो यही याद रखिएगा, राइट आंसर होगा 33 नंबर का। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द समर्स रेन सिंबॉलिज द पेरिशिएबल्स नेचर ऑफ। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेचर ऑफ लाइफ। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की भी हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न छोड़ते चल रहे हैं। 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि द वोमैन इन द पोएम सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉन्फिडेंट टू हर होम एंड चिल्ड्रन। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बट ही इज लाइक ग्रास ही विल डैश डैश अगेन। बट ही इज लाइक ग्रास ही विल स्प्राउट अगेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी याद कर लीजिए। 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है लेट हिम नो टू फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जॉन मिल्टन वाज अ पोएट ऑफ डैश डैश सेंचुरी। तो जॉन मिल्टन वाज अ पोएट ऑफ 17 सेंचुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे ध्यान से 39 के बाद यहाँ पे से एक बार आया है। 39 के बाद आप भी क्रम से अगर लिख रहे होंगे तो 39 के बाद देखिए प्रश्न बीच में छूटा है। 44 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। और आपको ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं, क्योंकि आपको 100 में 100 मालूम है, तभी आपको 85 बनाना है, क्योंकि 85 अंक मिलेगा। अभी भी 100 बनाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एग्जामिनर पर भी गलत बैड इफेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ आपका व्यर्थ में समय जाएगा, क्योंकि 100 बनाइएगा तभी आपको 85 अंक मिलेगा और 50 बनाएंगे तभी 85 मिलेगा। तो 44 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कबीर वाज अगेंस्ट डैश डैश इविल्स। कबीर वाज अगेंस्ट सोशल इविल्स के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
बी। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द आइज आर नॉट हियर हैज बीन रिटन बाय स्किन बॉन्ड के द्वारा, तो डी राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है इस्मत वाज क्रेमेटेड अकॉर्डिंग टू हर लास्ट विश इन। प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन ए पे दिया है 46 नंबर का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर की प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द राइटर इज द एक्सीडेंटल टूरिस्ट रिमेंबरेड पुटिंग हिज कार्ड इन द कैरी ऑन बैग, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का, ऑप्शन सी। 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है एक्सपेंसिव सेंट वेयर सेंट बाय द क्वीन ऑफ, तो बाय द क्वीन ऑफ चित्तौड़, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़। 49 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है व्हाट डिड जगन्नाथ आस्क द पेरियस टू टच द शालिग्राम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द शालिग्राम। 50 नंबर प्रश्न की भी हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे 51 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रविदास वाज्ड और रेलिटेंडर्स वार ऑन। 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कास्ट। फिर हम 52 नंबर प्रश्न को भी छोड़ना, यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। चलिए 53 नंबर प्रश्न का हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। 53 नंबर प्रश्न है संतोष यादव हॉस्टल फेस्ट द अरावली हिल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली हिल। की बात करें तो कह रहा है कबीर बिकम्स अ डिसिपल ऑफ, तो थे रामानंद के शिष्य, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, ऑप्शन बी रामानंद। 55 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है द गर्ल इज द आई आर नॉट हियर वाज इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड स्पीकिंग टू, 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 56 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा गया है कि इस्मत डायड इन, 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991, अर्थात कि 1991 बी राइट आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द विलेज गॉड रेफर टू भारतीपुरा वाज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड नरसिम्हा भगवान, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पे दिया गया लॉर्ड नरसिम्हा। 58 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है इस्मत लव्ड द टेम्पल्स प्रसाद, बिल्कुल आपके टेक्स्ट बुक से है प्रसाद, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 59 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कुणाल मानसिंह मैरिड डैश डैश इन अगस्त 1975, तो 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो लिखते चलिए याद करते चलिए, 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 60 नंबर प्रश्न की बात करें तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्थोडॉक्सी। तो इस तरह आपको मात्र 50 ही प्रश्न का जवाब देना था। हम लोग यहीं तक 50 से लग रहा है कि ज्यादा प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, टेक्स्ट बुक का प्रश्न भी समाप्त हो गया, तो यहाँ से आपको मात्र 50 ही प्रश्न का जवाब देना। यहाँ से देखिए ग्रामर पोर्शन शुरू हो रहा है, वॉइस, तो ये भी आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको 50 में 50 सही करना है। मैं 50 का जवाब आपको बता चुका हूं। और एक ग्रामर पोर्शन देखिए बिल्कुल आसान होता है, इसमें भी चाहे तो आप ऊपर से जो मैं बताया उसको भी आप छोड़ सकते हैं और आगे भी कुछ प्रश्न अपने से भी बनाना चाहिए, बना सकते हैं। जैसे 67 नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान है, कह रहा है डैश डैश आई गो आउट, तो हमेशा बोलते हैं मे आई गो आउट, मे आई कम इन, तो क्या भराएगा मे बी राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का। तो ऐसे आसान यहाँ से प्रश्न है, देखिए कितना आसान है। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है न्यू दिल्ली इज डैश डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल आसान प्रश्न यहाँ से ग्रामर पोर्शन से पूछा गया, कह रहा है हु केम इन डैश डैश आवर, तो आवर के पहले एन लगता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आई एम डैश डैश टू रीड द बुक, तो आई एम ट्राइंग, क्योंकि एम लगा है तो आई एन जी लगेगा, तो यहाँ पे V4 आएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न का। इसी तरह आगे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, कितना अच्छा पूछ रहा है, सर्वेंट इतना अच्छा पूछा है, कमिटी, पैसेंजर, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया आपसे। पे देखिए 87 नंबर 2 and 2 makes 4, तो बी राइट आंसर कर देना है आपको। इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव में से मात्र 100 में से 85 बनाना है। OMR शीट पे कोई 50 आप बना सकते हैं, और 50 से ज्यादा प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ज्यादा आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है, आपको मात्र 50 ही प्रश्न का जवाब देना चाहिए। कुछ चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 नंबर प्रश्न तक समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव, यहाँ से शुरू हो रहा है सब्जेक्टिव सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न। तो यहाँ पे पहले देखिए दिया है पैसेज, तो पैसेज बनाना भी चलिए सीख लेते हैं, क्योंकि पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि हाउ मच टाइम ऑफ आवर लाइफ डू यू स्पेंड इन स्लीपिंग, अर्थात कि हम सोने में कितना समय अपने लाइफ का व्यर्थ कर देते हैं, तो है आपको यहाँ से पैसेज से खोजना है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि स्पेंड 1/3 ऑफ आवर लाइफ, तो यही एक नंबर का प्रश्न था, आपको लिख देना है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए फिर कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ स्लीप, तो ये भी आपको खोज कर बनाना है। देखिए यहाँ पे से शुरू हो रहा है लैक ऑफ स्लीप मेक्स अ
पर्सन फील इलेक्ट्रॉनिक टायर्ड, तो यहाँ तक आपको लिख देना है। हाउ मच स्लीप डज एन एडल्ट नीड पर डे, तो इसका जवाब भी आपको इसी पैसेज के आधार पर ही देना है, अपने से कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है इस प्रश्न का जवाब है एवरेज अबाउट 8 आवर्स स्लीप्स पर डे। व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्लीप, तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्लीप, तो इसका भी जवाब इसी में से आपको खोज कर लिख देना है। यहाँ से कितना अच्छा लिखा है, व्हेन वी स्लीप आवर मसल्स, यहाँ से शुरू हो गया है, यहाँ से लेकर आप एटसेट्रा तक लिख सकते हैं, इसका भी जवाब पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए काफी प्रश्न हो गया। ऐसे भी 9th क्लास में कोई आपको बिहार टॉपर बनना नहीं है, ऐसे ही आप चाहते हैं कि सोशल साइंस का भी कल पेपर है, तो सोशल साइंस का, हिंदी का और संस्कृत का भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर किया तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आपको भी इसमें कोई ईमानदारी बरतना चाहिए, कोई बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं है। आगे यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो मैं जल्द से जल्द सोशल साइंस का भी पेपर आपके एग्जाम से पहले हिंदी और संस्कृत का भी अपलोड करने का प्रयास करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।